हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ शशांक चंद्राकर एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीआरवीएनएल जेई के फॉर्म फिलअप पर। तो फॉर्म फिलअप चालू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अपन लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्म का जो पोर्टल था वो 28 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, बट ये बहुत लेट हो गया और ये कल ही चालू हुआ है 21 फरवरी 2022 को। सो कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, कुछ रिवाइज डेट हुए हैं यहाँ पर, उसको अपन को चेकआउट कर लेना चाहिए। जैसा कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट मैंने बताया 21 फरवरी को कल ही चालू हुआ है और ये 10 बजे से ओपन हो गया था पोर्टल में। इसके अलावा जो क्लोजिंग डेट रिवाइज करी गई है अब वो 21 मार्च की हो गई है। 11:45 मिडनाइट तक ये फॉर्म ओपन रहेगा। इसके अलावा जो पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है वो 22 मार्च को 11:45 मिडनाइट की रखी गई है। अब अपन को यार फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी देख लेना चाहिए कि जो हमारे हैंड में होने चाहिए रेडी। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो स्कैन कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ये पासपोर्ट साइज में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा, आपको अपना स्कैन सिग्नेचर रखना है। इसके अलावा आपका सेल्फ अटेस्टेड हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट मतलब 10th की मार्कशीट की बात हो रही है, और इसको ध्यान दीजिए कि ये सेल्फ अटेस्टेड आपको अपलोड करना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच करना है। आपका अगर रिजर्वेशन है कैटेगरी तो आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, हमने सारे इंपॉर्टेंट डेट्स और डॉक्यूमेंट्स तो देख लिए हैं। अब चलते हैं फॉर्म फिलअप की ओर। सबसे पहले अपना गूगल क्रोम खोलिए और वहाँ पे UPRVUNL टाइप कीजिए। UPRVUNL टाइप करने के बाद जो सबसे पहले लिंक आएगी uprvunl.org, उसे क्लिक कीजिए। इसे क्लिक करने के बाद होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए तो आपको career@UPRVUNL लिखा मिलेगा, इसे क्लिक कर दीजिए तो एक नया वेब पेज खुलेगा। नया वेब पेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट नोटिसेस। रिक्रूटमेंट नोटिसेस के व्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये फिर आपको एक और नया वेब पेज खुलेगा जहाँ पर लिखा मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी E&M। फिर आप इसके व्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। व्यू बटन पे क्लिक करते ही एक नया पॉपअप आएगा, उसे ओके कर दीजिए। उसे ओके करते ही एक आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाए, रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स दिए हुए हैं, फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है। फिर आप को एक चेकबॉक्स दिखेगा, उस चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए। फिर प्रोसीड टू रजिस्टर बटन पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड टू रजिस्टर बटन पे क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालनी है। आपको यहाँ पे कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल डालना है, जैसे कि कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी E&M के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी E&M पे क्लिक करेंगे। फिर कैंडिडेट को अपना फुल नेम डालना है, फिर कैंडिडेट को अपना फादर का नेम डालना है, फिर मदर्स नेम डालना है, फिर मोबाइल नंबर देना है और फिर उसी मोबाइल नंबर को फिर से यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद अलावा अगर आपके पास और कोई मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर के ऑप्शन में उसे प्रोवाइड भी कर सकते हैं। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, फिर उसी ईमेल आईडी को फिर से यहाँ पे दर्ज करना है। फिर यहाँ पर कैप्चा को डालना है। जो लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उसी सेम लेटर्स को यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिर रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ नोट आएगा, इसे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल शो करेंगे और यहाँ पे राइट हैंड साइड आपको क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म शो करेगा, इसे क्लिक कर दीजिए। इसे क्लिक करते ही आपको एक नया वेब पेज मिलेगा जहाँ पे हमको पर्सनल डिटेल्स डालनी रहेंगी। इसमें कुछ डिटेल्स पहले से ही भरी रहेगी, जैसे कि नोटिफिकेशन डिटेल्स में एडवर्टाइजमेंट पहले से लिखा हुआ है, पोस्ट नेम पहले से लिखी हुई है, बट आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से ब्रांच से आए हैं। जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करते ही पोस्ट कोड अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेंट्स फुल नेम, फादर्स फुल नेम, मदर्स नेम पहले से ही फिल्ड अप रहेगा। जेंडर आपको फिलअप करना पड़ेगा, आप जो भी जेंडर के वो सेलेक्ट कर लीजिए। आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना रहेगा, अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट कीजिए। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पहले से ही दर्ज रहेगा,
इसके अलावा आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडियन हैं तो यस करिए और आपको यहाँ पे यस ही करना है। फिर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है। आप यूपी के हैं तो यस पे सेलेक्ट कीजिए। फिर अपना कैटेगरी डालिए, जो भी कैटेगरी के आप होंगे, जैसे अनरिजर्व तो अनरिजर्व, ओबीसी तो ओबीसी, एससी तो एससी, एसटी तो एसटी, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अगर आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चाहिए तो यस पे सेलेक्ट कर लिए, वरना नो पे सेलेक्ट करिए। अगर आपने अप्रेंटिसशिप डिटेल्स है आपके पास तो यस पे सेलेक्ट करिए, वरना नो पे सेलेक्ट करिए। इसके अलावा अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करिए, एड्रेस डिटेल्स डालिए ये यहाँ पे, फिर स्टेट को सेलेक्ट कीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट को डालिए यहाँ पे, और यहाँ पे अपना पिन कोड दर्ज कीजिए। फिर अगर आपका एड्रेस वर्तमान एड्रेस से मिलता है तो यस पे क्लिक करिए, वरना नो पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस की यहाँ पे डिटेल डालिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस वर्तमान एड्रेस से सेम नहीं है तो, अगर सेम है तो यस पे क्लिक कर दीजिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे तो एक नया वेब पेज खुलेगा जहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी रहेगी। यहाँ पे आपको अपने 10th के डिटेल्स पहले भरने। अगर आपने 10th में हिंदी लिया था तो यस पे सेलेक्ट करिए, वरना नो पे सेलेक्ट करिए। फिर अपना 10th का बोर्ड का नाम डालिए, फिर 10th का ईयर ऑफ पासिंग डालिए, फिर अपने ग्रेड्स और परसेंटेज मार्क्स 10th के यहाँ पे फिलअप करिए। उसके बाद आपको अपने 12th के डिटेल्स डालने हैं। यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का नाम डालना है, फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डालनी है, फिर आप कितने परसेंटेज या ग्रेड से पास हुए हैं उस मार्क्स को यहाँ पे फिलअप करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने डिप्लोमा की डिटेल्स देनी है। पहले आपको पूछा जाएगा कि आपने डिस्टेंस लर्निंग किया, डिप्लोमा क्या आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया है। तो अगर आप यस पे करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे नो ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन के डिटेल्स डालने हैं कि आप कौन से एग्जामिनेशन से पास हुए हैं। फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग डालना है आपको। फिर आपको यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है और अपना परसेंटेज डालना है डिप्लोमा का। इसके अलावा अगर आपने कुछ और ग्रेजुएशन किया है तो यस पे सेलेक्ट कीजिए, वरना नो पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही एक नया विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और फीस डिटेल्स दी रहेगी। यहाँ पे आपको अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है, स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की अटैच करनी है, सेल्फ अटेस्टेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड 10th की सर्टिफिकेट डालनी है, सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। यहाँ पे आपको फीस डिटेल प्रोवाइडेड रहेगी। फिर आपको ये डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करना है और आई एग्री बटन को क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको पेमेंट पेज के लिए थ्रो कर दिया जाएगा। फिर आप पेमेंट करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो कमेंट करके पूछिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।